हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का द्विघात समीकरण जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लास में हर साल इसमें से 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आज हम लोग इस चैप्टर का कुछ बेसिक पार्ट प्लस उसके जितने भी टाइप्स होंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपको पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें कि चर पे दो घात हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर पे कितना घात हो? दो घात हो, वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कितने घात हैं? दो घात है, मैक्सिमम घात दो हैं, तो मैक्सिमम पावर दो है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और यही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसमें ए बी और सी क्या होते हैं? कांस्टेंट यानी कि अचर होते हैं। ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमको कुछ फार्मूले हैं जो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो बिल्कुल आपको 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। a प्लस बी आप होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, सॉरी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये फार्मूले आप सबको याद रहना चाहिए। ए माइनस बी ऑफ होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक छोटे क्लास में ही आपको बता दिया जाता है, 8 में या फिर 7 में ही ये सब मिल जाता है। ए प्लस बी ऑफ होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इन ब्रैकेट ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये सभी समीकरण फार्मूले जो होंगे वो सब याद रहना चाहिए। ठीक है। बिना फार्मूले का आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे इन फार्मूलों की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है। तो आप इन फार्मूलों को पेज पे नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। उसमें पहला जो टाइप होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला जो टर्म होता है, यानी कि ये वाला जो टर्म होता है बी एक्स, इस वाले फॉर्म को तोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ये, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मिडिल टर्म जो है ये है आपका x। इसके पहले अगर कुछ नहीं होता है तो कितना मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि इस मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आ जाए, और यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है तो घटाएं तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो क्या करना है? इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है दो भागों में कि मल्टीप्लाई करें
तो 12 आ जाए। मान लीजिए दो टर्म कौन कौन है, ए और बी है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए करने पर कितना आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए, आपका कितना 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम फैक्टर तोड़ते हैं, ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जो मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए और घटा दे तो कितना आ जाए, कितना आ जाए घटा दे तो 1 आ जाए। तो भाई हमारे पास 12 का फैक्टर करेंगे, तो जैसे 12 का फैक्टर करते हैं तो हमको मिलता है 4 और 3, क्या मिलता है, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होता है 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। बाकी अगर इससे बड़ा अगर नंबर आता है ना, बड़ा नंबर, तो एलसीएम लेकर करते हैं हम। आगे क्वेश्चन कुछ बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। फिर भी अगर आता है तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन के बाद इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 6x² प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पे 12 लाना था और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना लाना था, 1 लाना था। तो मैंने क्या 4 और 3, 6x², 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1, अब 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा x। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4 में x करेंगे ये 4x, और माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 में x करेंगे तो 3x, माइनस 2 को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इन दो का पेयर बनाएंगे, दो नंबर का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद से इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो x तो दोनों में कॉमन है, अब 2 भी दोनों में कॉमन है, 2x दोनों में कॉमन है। तो जब 2x कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा 3x, ये प्लस बचेगा और इसमें 2 बचेगा। अब ठीक उसमें भी देखेंगे कुछ कॉमन होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस दोनों में कॉमन है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कॉमन निकाल लिया, तो माइनस चूंकि निकाल लिए तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा, दो फैक्टर्स हो गए, दोनों में क्या कॉमन है, 3x प्लस 2, बचेगा 2x माइनस 1। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करना है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे, कितने उसके हल होंगे, तो 2 होंगे हल, क्योंकि x स्क्वायर है ना। तो जितने मूल होते हैं, जितने उसके घात होते हैं उतने उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो 3x माइनस 2 और 2x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। पहले 3x प्लस 2 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2/3 आएगी, और जब 2x माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आना चाहिए, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई करने के a मल्टीप्लाई b इक्वल कितना आना चाहिए, 72। कितना आना चाहिए, 72। इसके पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है, यानी कि a माइनस b कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। a माइनस b कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फैक्टर देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए और घटा दे तो कितना आ जाए, 1। तो भाई फैक्टर 72 का किस किस से करता है, तो 9 का टेबल में आता है, 9 8 जा कितना होता है 72, 9 8 जा 72, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो फैक्टर मिल गया आपको, एक 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो रखेंगे x² माइनस 9 माइनस 8 x माइनस 72। भाई सॉल्व कर लेंगे इसको, x² माइनस 9x, ये माइनस और माइनस प्लस कर देगा, प्लस 8x माइनस 72। तो देखो भाई x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 9, अब प्लस 8 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 9। ठीक है, देख रहे हो। अब देखो जो जो यहाँ कॉमन निकालेंगे x माइनस 9 हो जाएगा, जो 2 बार है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी बचा हुआ एक बार, x प्लस कितना हो गया 8 इक्वल 0 लिखते हैं भाई। अब x की वैल्यू आ जाएगी, एक x माइनस 9 इक्वल जब 0 लेंगे x इक्वल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगी, और एक x प्लस 8 इक्वल अगर 0 लेंगे x इक्वल कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन है √3x² प्लस 4x माइनस 4√3 इक्वल 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है।
तो क्या करना, इस 4x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, ये इतना आ जाए भाई, कितना 4, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 4x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 12। ये 12 कैसे आया है, जैसे मान लो अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 9 होगा ना, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, और ये 4 है तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12। देखो मतलब अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, देखो तो करेंगे ना तो 3 को 3 में करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, एक 4 पहले से बचा हुआ था, 4 3 12 नहीं हो जाएगा, यही बात है। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 12 आ जाए, और माइनस करे तो कितना आ जाए 4 आ जाए। तो फैक्टर हमको मिल गया, फैक्टर क्या हुआ 6 2 जा 12 होता है, और 6 में से 2 जाएगा कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस ही करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो प्लस करके करते। जैसे अभी एक और क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर 6 माइनस 2 एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल 0, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा, तो 3x तो अंडर रूट 3 एक्स इसमें है ही है, इसमें भी अंडर रूट 3 एक्स, कैसे, जैसे अंडर 6 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3, और 2 अंडर रूट 3 को लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि कॉमन है ना, अंडर रूट 3 एक इसमें से निकाल लेंगे, एक्स तो निकाल ही लेंगे, तो इसमें का क्या बचेगा खाली एक्स बचेगा, इसमें से खाली अंडर रूट 3 निकाले हैं, तो ये अंडर रूट 3 जब निकालो तो 2 बचा है, अंडर रूट 3 बचा था 2 अंडर रूट 3, इन दोनों में क्या कॉमन, तो 2 कॉमन है तो -2 निकालेंगे तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे, क्योंकि ये इसमें भी था और इसमें भी था तो कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब इतना बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 अंडर रूट 3 इक्वल 0 लेंगे तो x बराबर -2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 इक्वल 0 लेंगे तो अंडर रूट 3 एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू मिल गई, किसकी, x की 2 वैल्यू मिल गई। अब मान लो क्वेश्चन आता कि एक्स स्क्वायर प्लस और 9x प्लस 20, ठीक है, ध्यान समझो, तो भाई इक्वल 0, तो इसके रूट्स बताना है, इनके मूल बताना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 है तो 1 20 या 20, यानी मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यानी कि प्लस है तो 9 आना चाहिए, प्लस है तो क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, 5 4 जा 20, अब 5 4 कितना हो गया 9 हो गया एक्स, अब -20 इक्वल आपका 0 हो गया। तो भाई एक्स स्क्वायर और 5 में एक्स करेंगे तो 5x और प्लस 4x माइनस 20 इक्वल कितना हो जाएगा भाई 0, कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 5x, 5 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, हाँ भाई प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा इक्वल 0। अब x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, क्या क्या मिलेगी, x इक्वल एक -5 हो जाएगी और इस x की वैल्यू -4 हो जाएगी। कितना आसान है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सब मतलब आपको जानने के लिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अगले पार्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।